सीमा के बाद पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान से अभी तक 850 के करीब भारतीय वापस लौटे हैं। उन लोगों को सुनिए जो पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं अटारी बॉर्डर के जरिए, क्या कह रहे हैं। आपकी बहन बेटी 2 दिन में वापस जाए, आपको कैसा लगेगा? लाखों लगा के आए, जिसका हस्बैंड डायलिसिस में है, मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट से अपील है, मेरा हस्बैंड डायलिसिस में है, फिर भी उसने मुझे भेजा कि जाओ अपने घर। एलआईजी ने कहा आपको जाना है बच्चा। 9 साल के बाद हमें वीजा मिला, 9 साल बाद, और 6 से 7 मरतबा रिफ्यूज करा हमें बगैर उसके। और इससे मरतबा जानते हैं इसकी पीछे की वजह? पीछे की वजह यह है कि जिसने करा है उसको सजा दो ना आप। कितने दिन के लिए वीजा था? हमारा 1.5 महीने का था। 1.5 महीने का। कितने दिन में वापस जा रही है? हम 12 दिन। जी हमें 45 दिन का वीजा मिला था और अब हम 1 महीने में जा रहे हैं। और जो मेरी वाइफ थी वो इंडियन थी, उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे, मेरा बच्चा पैरालाइज है, उनको जाने नहीं दिया। इधर कहाँ जा रही है पाकिस्तान? शादी हुई है कराची में। कराची में शादी हुई है किनकी? मेरी। कराची से अभी कितने दिन के लिए आए? 1.5 महीने के लिए गई थी, लेकिन 10 दिन में वापस आई। वो जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। वही भरेगा। और टेंशन जो है, ये माहौल जो गर्म है, माहौल गर्म है, बस इसी टेंशन में जा रहे हैं अभी। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी भारत में आके शादी की, सीमा हैदर और सचिन से एक बच्चा हुआ, उन्हें क्या सीमा हैदर को भी वापस जाना होगा? जितने पाकिस्तानी हैं वो वापस जा रहे हैं। तो आइए आपको बताता हूं सीमा हैदर इस पर क्या कह रही है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। सीमा हैदर पर भी पाकिस्तान लौटने की तलवार लटक रही है। उन्होंने मोदी और योगी से भारत में रहने की इजाजत मांगी। सीमा हैदर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूं, लेकिन अब भारत की बहू हूं, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। मोदी जी, योगी जी से निवेदन है कि मुझे भारत में रहने दें। उन्होंने दावा किया कि सचिन से शादी करके हिंदू धर्म अपनाया। सीमा के वकील ने कहा है कि सीमा पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने सचिन से शादी की, उनकी बेटी का जन्म भारत में हुआ। वकील के मुताबिक सीमा की नागरिकता का संबंध सचिन है, इसलिए उनको पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यह आदेश पाकिस्तान की नागरिकता वाले लोगों पर लागू है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया। वो नेपाल टूरिस्ट वीजा पर आई और फिर अवैध तरीके से भारत पहुंची। अगर यूपी सरकार सीमा के मामले को लेकर रिपोर्ट दायर करती है तो उन्हें बिना वीजा पासपोर्ट भारत में आने पर सजा हो सकती है, या फिर उन्हें वापस उनके मुल्क पाकिस्तान भेजा जा सकता है। हालांकि सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए इच्छा जताई है। राष्ट्रपति के पास उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए अपील भी की है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीमा हैदर क्या कह रही। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे आप मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी अंगी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन देश में इस कदर गुस्सा है जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, और वो गुस्सा है बदले का। इसी बदले के तहत इन लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ रहा है जो यहां थे। ये देख रहे हैं तस्वीर, ये पहलगाम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो पहलगाम जहां पर हमला हुआ आतंकियों का। वहीं देखिए कश्मीर में बाकायदा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर चेकिंग हो रही है, हर आने जाने वाले की जांच हो रही है। जो भी वहां पहुंच रहा है उनके बैग चेक हो रहे हैं, पुलिस चेक कर रही है, एक एक गाड़ी को रोककर चेकिंग की जा रही है। यह कश्मीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए सिर्फ वहां नहीं, समंदर में भी किस तरह से समुद्र तट पर चेकिंग की जा रही है। ये देख रहे हैं वहां बाकायदा बोट्स के जरिए, पोरबंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तानी नाव ना आने पाए इसलिए कोस्टल एरिया पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। हर नाव की जांच की जा रही है। इसीलिए भारतीय नेवी ने लगातार 4 दिन में दूसरी मिसाइल टेस्ट किए। देख रहे हैं 2 मिसाइल जो अब तक परीक्षण जिनका हुआ है। ये पहली तस्वीर देख रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। 2 बड़ी टेस्टिंग की गई है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नेवी पूरी तरह से तैयार है। क्या समंदर के जरिए कोई बड़ी तैयारी की जा रही है? भारतीय नौसेना ने आज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। नौसेना ने ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया और ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल की मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक है। इसके हमले से कराची से लेकर कई शहर तबाह हो सकते हैं। टेस्ट के दौरान युद्धपोतों से कई लक्ष्यों पर सटीक हमले किए गए। इससे पहले 24 अप्रैल को भी नौसेना ने मिसाइल टेस्ट किया। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। आईएनएस सूरत ने समंदर में लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया था। अरब सागर में जंगी जहाजों से मिसाइलों का टेस्ट जारी है।
नौसेना ने कहा कि वो दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार है। दरअसल पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को मिसाइल परीक्षण की बात कही थी। पाक अब तक अरब सागर में मिसाइल का टेस्ट नहीं कर पाया, जबकि भारतीय नौसेना मिसाइल पर मिसाइल दाग रही। आईएनएस विक्रांत भी अरब सागर में लगातार गश्त कर रहा है। आईएनएस विक्रांत पर 40 फाइटर जेट्स मौजूद रहते हैं। 64 बराक मिसाइलों के साथ ब्रह्मोस मिसाइलें भी लैस हैं। विक्रांत कराची से लेकर ग्वादर बंदरगाह तक तबाही ला सकता है। भारतीय नौसेना की तैयारी के बाद पाकिस्तान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान ने अरब सागर के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि भारत पर क्या तैयारी बॉर्डर पर हो रखी है। समंदर देख लिया आपने, ये आप देखिए जरा जमीन पर, ये इंडो पाक बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गश्त कर रही है। यहां सुरक्षा बढ़ा दी गई। यहां रिपब्लिक के रिपोर्टर वैभव पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो से। जरा वैभव की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सभी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त यहां पर सीमा सुरक्षा के लिए यहां पर स्थितियां किस तरह से मजबूती के साथ जो है वो तैयार की गई हैं। यहां पर ऊंट के जरिए जो है वो इस इलाके में पेट्रोलिंग की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई हो और लगातार कोशिश यही है कि सरहदों की हिफाजत इस बॉर्डर पर पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो की जा सके। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पिलर नंबर 609 है, ये फेंसिंग है और इसके ठीक 150 मीटर आगे वो 0 पॉइंट जिसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाता है और वहां से घुसपैठ ना हो, इस सीमा की सुरक्षा जो है वो मजबूती के साथ की जा सके, जिसके चलते अब यहां पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी इस सीमा सुरक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी मजबूत है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने ये तस्वीरें। आंखों में सिर्फ और सिर्फ नजरें